चलो जी, आ जाओ। टेक्स्ट फंक्शंस, ऐसे फंक्शंस जो भी टेक्स्ट वैल्यूज के ऊपर लगेंगे, जो किस पे लगेंगे, टेक्सचुअल वैल्यूज के ऊपर, वो सारे फंक्शंस क्या कहलाएंगे, टेक्स्ट फंक्शंस। हाँ जी भाई, अब तो चल रहा है, अभी मैंने वो करा था यार। रुक जा एक सेकंड, चेक कर आता हूँ मैं। रुक जा, मैं लाइट चेक करके आता हूँ साइड में। सर इंटरनेट चल रहा है एयरटेल? ये क्या बात हुई यार? आधो का चल रहा है, आधो का नहीं चल रहा। रीस्टार्ट मार। सर का भी चल रहा है। देखो जी, टेक्स्ट फंक्शंस ऐसे फंक्शंस होते हैं जो आपके टेक्सचुअल वैल्यूज पे लगेंगे। किस पे लगेंगे? टेक्सचुअल वैल्यूज पे। अब सबसे पहली बात, आपके जो अभी दो फंक्शंस मैं आपको कराऊंगा, वो फर्स्ट और थर्ड फंक्शंस हैं। एक फंक्शन है कैर फंक्शन, एक फंक्शन है कोड फंक्शन। एक है कैर, एक है कोड। अब ये क्या करते हैं, इनको ध्यान से समझते हैं। देखो, वैसे ये टॉपिक, अब मैं आपको कैर और कोड के पीछे की जो बैक एंड की कहानी है, ये कंप्यूटर साइंस के जो स्टूडेंट्स होते हैं उनके लिए मेनली डिपेंडेंट है। ये क्या है, मेनली उनके लिए काम में आती है। बट स्टिल मैं आपको सिर्फ बता दूं कि ये क्या कर रहा है, वो चीज समझ में नहीं आएगी। तो मैं आपको एक कहानी के थ्रू वो चीज सुनाने की कोशिश करूंगा। थोड़ा सा कोशिश करना कोऑपरेट करने की, कहानी समझने की, कोई दिक्कत? ये चीज, जो यहाँ पे सीएस के स्टूडेंट्स हैं उनको हो सकता है कि कहानी में थोड़ा सा चेंज भी लगे। कहानी में क्या लगे? थोड़ा सा चेंज। चेंज। हाँ, सीएस का कोई है अगर, तो किसी ने 11th 12th में सीएस ऑप्ट करी है, कॉलेज में ऑप्ट करी है, तो मैं बात कर रहा हूँ, ठीक। हाँ, कंप्यूटर साइंस, ठीक। उनको हो सकता है कि थोड़ा सा क्या लगे, चेंज लगे। वो चेंज इसलिए है ताकि सबको ये चीज आसानी से समझ में आ जाए। सबको क्या आ जाए? ये चीज आसानी से समझ में आ जाए। अब ध्यान से देखना, यहाँ पे हैं दो लोग, मेरी ड्राइंग पे कोई हंसेगा नहीं, ठीक। ये कौन है हमारे? दो लोग, पर्सन ए, पर्सन बी, ठीक। शिवम क्या हो गया, अच्छे नहीं लग रहे क्या? अच्छा, ठीक। पर्सन ए, पर्सन बी, कोई दिक्कत? एक भाई साहब है इंडिया से, एक भाई साहब है यूएस से। एक है इंडिया से और एक है यूएसए से, कोई दिक्कत? ये चीज हो गई। अब एक भाई साहब को क्या आती है? सिर्फ दो रीजनल लैंग्वेजेस आती है, एक गुजराती और एक हिंदी। और इन भाई साहब को क्या आती है? सिर्फ इंग्लिश आती है। तो क्या ये दोनों आपस में ट्रेड कर सकते हैं? लेटर सपोज ये बिजनेसमैन है, दोनों के दोनों, तो क्या ये आपस में कोई ट्रेड कर सकते हैं? अभी डायरेक्टली तो नहीं कर सकते, अभी डायरेक्टली नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि थोड़ी सी तो दिक्कत होगी, क्योंकि इनकी लैंग्वेज ये नहीं समझ सकते, इनकी लैंग्वेज ये नहीं समझ सकते। बट ऐसा तो नहीं है कि ट्रेड करना ही बंद कर देंगे, ट्रेड करना ही बंद कर देंगे, कुछ तो जुगाड़ लगाना पड़ेगा। तो अब कौन आएगा? कोई थर्ड पर्सन आएगा जो शायद ट्रांसलेटर होगा, या कोई डिवाइस आएगा जो इनकी बात उनको समझाएगा और उनका जो आउटपुट होगा उस पर वो इनको समझाएगा, ताकि आपस में क्या हो जाए, इनकी डील पूरी हो जाए। तो इनको क्या चाहिए? एक ट्रांसलेटर चाहिए। क्या चाहिए? एक ट्रांसलेटर। कोई दिक्कत तो नहीं है? ये चीज हो गई। अब सेम कहानी मैं आपको ये क्यों सुना रहा था, सेम चीज हमारे सिस्टम के साथ है। सेम चीज क्या है? हमारे सिस्टम के साथ है। एक हूं मैं, नॉर्मल, हम कोई भी पर्सन है। हम किस लैंग्वेज में जनरली काम करते हैं? इंग्लिश के अंदर। हम किसके अंदर जनरली काम करते हैं सिस्टम पे? इंग्लिश के अंदर। इंग्लिश मोस्ट कॉमन लैंग्वेज है, ये चीज हो गई। बट मेरा जो सिस्टम है वो सिर्फ एक ही लैंग्वेज समझता है। कौन सी लैंग्वेज? बाइनरी लैंग्वेज, 0 और 1 की। तो क्या जो मैं मोहित लिख रहा हूं, लेटर सपोज मैंने अपने सिस्टम में टाइप किया मोहित, तो सिस्टम को पता है एम का मतलब क्या है? नहीं, उसको नहीं पता। वो सिर्फ मेरे लिए उसको ट्रांसलेट करके दे रहा है। मेरे लिए क्या कर रहा है? उसको ट्रांसलेट कर रहा है। सिस्टम की लैंग्वेज में उस MOHIT का मतलब क्या होगा? कुछ ना कुछ अलग होगा, कुछ ना कुछ क्या होगा? अलग होगा। वो 0 और 1 की फॉर्म में रिप्रेजेंट होगा। अगर सिस्टम उस फॉर्मेट में रिप्रेजेंट करने लग गया तो यहां पे मुझे समझ में नहीं आएगा, यहां पे मुझे समझ में नहीं आएगा, ठीक। ये चीज हो गई। तो ये जो बाइनरी फॉर्मेट है, ये कन्वर्ट होता है किसके अंदर? इंग्लिश के अंदर, ताकि हमारे को जो सिस्टम आउटपुट दे रहा है, जो काम चाहे हम करवाना चाह रहे हैं, वो हमें क्या आ जाए? समझ में आ जाए। वो हमें क्या आ जाए? समझ में आ जाए। कोई दिक्कत? ये चीज हो गई। इतना काम क्लियर है ना? ठीक। तो अब आपका जो नंबर सिस्टम यहाँ पे यूज होता है, बेसिकली जो नंबर सिस्टम्स होते हैं, बचपन में ये तो शायद सबने 6th 7th 8th में ये सबने पढ़ा होगा अगर कंप्यूटर सब्जेक्ट था तो। हमारे पास 4 टाइप के नंबर सिस्टम होते हैं, पढ़े में? 4 टाइप के नंबर सिस्टम कौन से होते हैं? नाम सुना है कभी? नहीं सुना? कोई बात नहीं, मैं सुना दूंगा, कोई ऐसी बात नहीं। किसी ने सुना हुआ तो वो बता दो। सुना है?
एक होता है बाइनरी नंबर सिस्टम जिसके अंदर सिर्फ दो डिजिट्स होते हैं, 0 और 1। उसके बाद आता है ऑक्टल नंबर सिस्टम, सुना है? 0 से लेके 7 तक डिजिट्स, मतलब ओनली 8 डिजिट्स आते हैं। 1 to 7 7 हो गए और 0 एक 8वां डिजिट हो गया, कोई दिक्कत? ये चीज। उसके बाद हमारा मोस्ट कॉमन नंबर सिस्टम जो हम अपने पूरे जीवन में आज तक यूज करते आए हैं, डेसिमल नंबर सिस्टम। मतलब 10 डिजिट्स, कौन से डिजिट्स? 0 to 9, जिससे मैं दुनिया का क्या कर सकता हूं? कोई भी नंबर बना सकता हूं, जिससे मैं दुनिया का कोई भी नंबर बना सकता हूं। फिर एक और नंबर सिस्टम आता है जिसको मैं क्या बोलता हूं? हेक्साडेसिमल। मैं क्या बोलता हूं? हेक्साडेसिमल। इसके अंदर 0 to 9 तक तो क्या हो गए? डिजिट्स। अब बच्चे यहाँ पे गलती करते हैं, वो बोलते हैं 0 to 15। 15 कोई नंबर है? नहीं, 15 कोई नंबर नहीं है, वो तो 1 और 5 का कॉम्बिनेशन है। तो 1 और 5 तो ऑलरेडी 0 to 9 में आ गए। तो यहाँ पे बचे हुए 6 डिजिट्स क्या है? बचे हुए 6 डिजिट्स क्या है? वो रिप्रेजेंट होते हैं किससे? लेटर से, ए से लेके एफ तक, ए से लेके एफ तक। वेयर 10 इज योर ए, 11 इज योर बी एंड सो ऑन अप टू 15 इज योर एफ। कोई दिक्कत? ये चीज हो गई। ये मैं आपको पूरी कहानी सुना रहा हूं, आपके मतलब की ये कुछ भी नहीं है। आपके मतलब की सिर्फ ये है कि मेरे को जो नंबर सिस्टम समझ में आता है, जो मैं अपनी जनरल लैंग्वेज में यूज करता हूं, वो कौन सा है? डेसिमल नंबर सिस्टम। ठीक। और मेरे सिस्टम को कौन सा समझ में आता है? बाइनरी। तो अब जो कन्वर्जन का गेम है वो किन दोनों के बीच में रह गया? इन दोनों के बीच में रह गया। किन दोनों के बीच में रह गया? इन दोनों के बीच में। तो बेसिकली हर नंबर को हम एक अलग फॉर्मेट में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, हर नंबर को हम एक अलग फॉर्मेट में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। कोई दिक्कत? ये चीज हो गई। जैसे अगर मैं बोलता हूं कि आपका एक नंबर है, लेट अस सपोज वो क्या है? 36 है। अगर मैं इसको डेसिमल नंबर सिस्टम में, मतलब बेस 10 वाले नंबर सिस्टम में इस तरीके से लिख रहा हूं, तो ये आपका दूसरे नंबर सिस्टम में कुछ अलग दिखेगा, ये डिजिट कुछ अलग होगा। ये डिजिट क्या होगा? कुछ अलग। ये सब आपको बचपन में पढ़ाया जाता है कंप्यूटर साइंस के अंदर, अप टू क्लास 12th, अप टू क्लास 12th। थोड़ा सा यहाँ पे अब ये 12th वाला पार्ट आ रहा है, 11 12th वाला या 10th वाला। तो आप 36 को बाइनरी में कैसे कन्वर्ट करेंगे? 36 को डिवाइड करा 18, रिमाइंडर क्या आया? यहाँ पे रिमाइंडर क्या आया? 0। कोई दिक्कत? ये चीज डिवाइड करा, रिमाइंडर क्या आया? 0 आ गया। कोई दिक्कत? ये चीज ट्राई करना घर जाके, ऐसे होती है जीवन में चीजें। एचसीएफ नहीं कर रहा, एचसीएफ जैसे तरीके से निकलता है ये, एचसीएफ नहीं है ये, एचसीएफ जैसा लग रहा है। ये कंप्यूटर नंबर सिस्टम्स के अंदर आता है। 2 को डिवाइड करा, बचा क्या? 4, रिमाइंडर क्या आया? 1। कोई दिक्कत? ये चीज यहां पे किया, रिमाइंडर 0 2 0 1। ठीक। ये चीज 36 मैंने एक नंबर ले लिया अपने हिसाब से, इसको बाइनरी में कन्वर्ट करके देख रहा हूं। तो बाइनरी ये नंबर क्या कहलाएगा? ये आएगा। चेक करो एक बारी गूगल पे, शायद ये आना चाहिए जितना मुझे याद है। मैंने भी जब जहां कितने साल हो गए पढ़े हुए, एक बारी 100 और 100 इस डायरेक्शन में चलता है। लिखो 36 डेसिमल इंटू बाइनरी लिखना एक बारी, कितना आ रहा है चेक करो भाई। 100 आना चाहिए मेरे हिसाब से, अगर मेरी कैलकुलेशन ठीक है तो 100 आ रहा है। तो बेसिकली मैंने 36 को बाइनरी में रिप्रेजेंट कर दिया 100 क्या रिप्रेजेंट कर दिया? 0 1 के फॉर्मेट में। ठीक। कोई दिक्कत? ये चीज हो गई। तो जब भी हम सिस्टम पे कोई भी लेटर टाइप करते हैं, जब भी मैं उसको बोलता हूं कि आप प्रेस क्या करो, है कुछ नहीं समझ में आया? कोई बात नहीं, अब समझ में आएगा। तो बेटा मैंने कुछ नहीं किया, देखो ये आपको कंप्यूटर साइंस का पार्ट पढ़ा रहा हूँ। हाँ, कंप्यूटर साइंस का पार्ट पढ़ा रहा था, ध्यान से देखना। तो बेसिकली हर चार तरह के नंबर सिस्टम होते हैं जो मेरे यहाँ पे काम के हैं, जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। वो काम के कौन से हैं? बाइनरी और डेसिमल। क्योंकि मैं काम किस में करता हूँ? डेसिमल नंबर फॉर्मेट में करता हूँ। मेरे जीवन में नंबर कौन से हैं? इंसानी। आप बात करो, आप पैसों की बात करते हो किसी से, तो आप 0 to 9 के फॉर्म में हर नंबर को बना सकते हो, इस बात में तो कोई डाउट नहीं है ना आप लोगों को। बट सिस्टम के लिए नंबर क्या है? सिर्फ 0 और 1। उसकी लैंग्वेज के अंदर नंबर क्या है? 0 और 1। तो उसके लिए तो 36 कोई नंबर है ही नहीं ना, क्योंकि उसके नंबर सिस्टम में तो 36 आ ही नहीं रहा। तो मैंने बेसिकली उसको आपको कन्वर्ट करके दिखाया। क्या करके दिखाया? कन्वर्ट। ये कन्वर्जन का तरीका होता है। अब ये देखो, इसके अंदर बेस 2 है। बाइनरी का बेस 2 क्यों बोला जा रहा है? क्योंकि इसके अंदर क्या है? ओनली 2 डिजिट्स है। इसके अंदर ओनली क्या है? 2 डिजिट्स। और डेसिमल का बेस 10 क्यों बोला जा रहा है? क्योंकि इसके अंदर क्या है? 10 डिजिट्स है, 0 से लेके 9 तक। अब क्लियर हुई कहानी? थोड़ी सी क्या बैक स्टोरी है? तो बस मैंने इसको कन्वर्ट करने के लिए इसको डिवाइड करता गया। अभी तक एचसीएफ एलसीएम जो भी आप निकालते थे, उसमें आपने इस तरह की कैलकुलेशन देखी होगी, बट ये आपकी बाइनरी कन्वर्जन में भी यूज होती है।
यहाँ पे एक नई चीज आ जाती है कि जब मैंने इसको 2 से डिवाइड करा तो रिमाइंडर क्या बचा, तो बेसिकली रिमाइंडर भी मुझे यहाँ लिखना है, तो वो रिमाइंडर से मेरा डिजिट निकल जाता है। तो जब मैं एकदम लास्ट में 1 पे आ गया तो मैं उल्टी डायरेक्शन में जब चलता हूँ उस नंबर को लिखने के, तो वो क्या हो जाता है, मेरा बाइनरी नंबर बन जाता है। वो क्या बन जाता है, बाइनरी नंबर। अब आपको ये काम करना ऑन अ ह्यूमन लेवल मुश्किल लग रहा है, लग रहा है ना मुश्किल, बट आपका सिस्टम जब जब आप कुछ टाइप करते हो, जब जब आप एक की प्रेस करोगे, वो ऐसी मिलियन कन्वर्जन एक टाइम पे करता है। वो क्या करता है, ऐसी बहुत सारी कन्वर्जन एक टाइम पे करता है। कैसे करता है, क्योंकि देखो ये डेसिमल नंबर उसके लिए क्या है, हाइपोथेटिकल चीज है, उसके लिए क्या है, हाइपोथेटिकल चीज, क्योंकि उसके लिए तो सिर्फ जो जेनरिक चीज है वो क्या है, बाइनरी नंबर है। ऐसे ही आप जितने भी अल्फाबेट्स लिखते हो, कैपिटल ए से लेके कैपिटल जेड तक, स्मॉल ए से लेके स्मॉल जेड तक, या आपके कोलन वाले साइन हो गए, फुल स्टॉप हो गया, अंडरस्कोर हो गया, ये सब उसके लिए क्या है, एक हाइपोथेटिकल चीज है। एक क्या है, हाइपोथेटिकल चीज है। तो बेसिकली अब हर नंबर या हर कैरेक्टर के पीछे ना एक नंबर असाइन है। क्या है, एक नंबर असाइन, एक डेसिमल नंबर। जैसे कैपिटल ए की वैल्यू मैं आपको बताता हूँ, कैपिटल ए की वैल्यू क्या है, 65 है। तो जैसे ही मैंने ए प्रेस करा, यहाँ पे कैपिटल ए प्रेस करा, तो सिस्टम को इनपुट क्या मिलता है कि यूजर ने क्या प्रेस करा है, 65। अब वो यहाँ पे ए मुझे शो करने के लिए क्या करेगा, 65 को बाइनरी में कन्वर्ट करेगा। 65 को क्या करेगा, बाइनरी में कन्वर्ट करेगा, ताकि मुझे क्या दिख जाए, ए दिख जाए। कोई दिक्कत, ये चीज। तो ये अब मैंने तो बोल दिया मेरे कैपिटल ए का नंबर क्या है, 65। कल को हर्ष मेरे से लड़ने लग गया, मैं तो अपने कैपिटल ए को नंबर 1 दूंगा। ठीक है, चिराग बोलने लग गया मैं तो नंबर 11 दूंगा अपने कैपिटल ए को। ठीक है, मोहित बोलने लग गया मैं तो 101 दूंगा। गौतम बोलने लग गया 1001 दूंगा। तो ये तो लड़ाई चलती रहेगी ना भाई, कौन कौन सा नंबर देगा। तो इसके पीछे एक यूनियन आया, क्या आया, एक यूनियन, जिन्होंने क्या किया, इन नंबर को स्टैंडर्डाइज कर दिया। क्या कर दिया, स्टैंडर्डाइज, कि कैपिटल ए की वैल्यू ऑल ओवर द वर्ल्ड क्या रहेगी, सेम रहेगी। कैपिटल ए की वैल्यू क्या रहेगी, सेम। जब भी कीबोर्ड पे क्या प्रेस हो रहा है, कैपिटल ए, तो वो किसको रिप्रेजेंट करेगा, 65 को। 65 देन किस में कन्वर्ट होगा, बाइनरी में। कोई दिक्कत, ये चीज आपको मैनुअली कुछ नहीं करना, आपका सारा काम एक्सेल करके देगा, बट उसके पीछे क्या स्टोरी है मैं आपको वो सुना रहा था। तो बेसिकली ये जो यूनियन है इसको हम क्या बोलते हैं, एस्काई। क्या बोलते हैं, एस्काई, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। इंग्लिश कहाँ की लैंग्वेज है आपकी, अमेरिका की है, ऑफिशियल लैंग्वेज तो वहीं की है वो। तो इन्होंने क्या किया, हर कंट्री ने अपनी लैंग्वेज, जो उनकी रीजनल लैंग्वेजेस है, उन्होंने उसके लिए एक बॉडी बनाई। जैसे इंडियन जो करेक्टर्स है, अब जो आप हिंदी टाइपिंग करते हो, हिंदी टाइपिंग के लिए भी सिस्टम को तो समझ में नहीं आता ना हिंदी कैरेक्टर क्या है, तो उसके लिए भी क्या है, एक नंबर साइन है। क्या है, एक नंबर साइन। जैसे ही मैंने लेटर सपोज अ टाइप किया, मैंने क्या टाइप किया, अ, तो अ के पीछे एक नंबर ट्रिगर होगा, एक नंबर क्या होगा, ट्रिगर होगा। वो नंबर कौन किसने सजेस्ट किया है, इंडियन स्टैंडर्ड कोड ने किया है। किसने किया है, इंडियन स्टैंडर्ड कोड ने। तो एसकाई ऐसे एक बॉडी है। आपको ये जनरल नॉलेज थोड़ी बहुत होनी चाहिए, क्योंकि ये स्कूल लेवल की नॉलेज है, ये कोई मैं आपको यूनिवर्सिटी लेवल की चीज नहीं पढ़ा रहा, ये स्कूल लेवल की नॉलेज है। ठीक, अमेरिकन, लिख लो इसकी फुल फॉर्म लिखना चाहते तो, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। इंफॉर्मेशन इंटरचेंज मतलब मैं अपने सिस्टम से अपनी इंफॉर्मेशन क्या कर रहा हूं, एक्सचेंज कर रहा हूं, अपने सिस्टम से क्या कर रहा हूं, अपनी इंफॉर्मेशन एक्सचेंज कर रहा हूं। कोई दिक्कत, ये चीज। तो अब आपको अगर किसी भी कैरेक्टर की क्या देखनी हो, वैल्यू देखनी हो, तो आपके पास दो फंक्शन होंगे, एक होगा कैर, एक होगा कोड। अगर किसी लेटर की वैल्यू देखनी है तो कोड फंक्शन लगाओगे, और आपको देखना है कि भाई इस नंबर पे कौन सा कैरेक्टर आता है। जैसे देखो मैंने कैर 65 लगाया हुआ है, तो मुझे क्या बता रहा है, इसमें क्या आता है, कैपिटल ए आता है, इसमें क्या आता है, कैपिटल ए। इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। ठीक, ये चीज हो गई। तो मैं आपको ये बैक की कहानी सुना रहा था कि ये दो फंक्शंस एक्चुअल में काम कैसे करते हैं। अगर मैं आपको ये बोल देता ये कैपिटल ए पे क्या दे रहा है, 65 दे रहा है, तो आपको इसका लॉजिक तो नहीं समझ में आता ना कि 65 क्या है। इस वजह से मैंने एक कहानी को थोड़ा सा चेंज करके आपको सुनाया। याद नहीं भी रखोगे चल जाएगा। आपको मेनली याद क्या रखना है, एस्काई, क्योंकि आपसे अगर कोई पूछता है कि 65 वैल्यू आई कहां से, ये स्टैंडर्डाइज करी किसने है, तो ये किसने करी है, एस्काई ने करी है। एस्काई क्या है, एक बॉडी है, जो मतलब उन्होंने अपनी लैंग्वेज को स्टैंडर्डाइज कर दिया फॉर कंप्यूटर्स। कोई दिक्कत, ये चीज। आप गूगल पे आओगे, गूगल पे आके आप सर्च भी कर सकते हो, पूरी टेबल मिल जाएगी आपको। दिखाता हूं मैं एक चीज, देखो स्काई टेबल मैंने लिखा,
हर कैरेक्टर की पूरी पूरी टेबल है। नहीं, याद नहीं करनी। तो सीएस का स्टूडेंट नहीं है, सीएस वालों को दो चार पांच याद नहीं करते, उनको दो चार पांच याद रहती है। वो कौन कौन सी अभी बता रहा हूँ, चलो पहले वही बता देता हूँ जितने लोड हो रही है। लोड ही नहीं हो रही, नेट ही नहीं चल रहा मेरा भी। कैपिटल ए की होती है 65, स्मॉल ए की होती है 97, और ऐसे ही आपका जो जीरो डेसिमल नंबर होता है, जो जीरो डेसिमल होता है, उसकी वैल्यू क्या होती है आपकी 48। क्या होती है 48। ये तीन भी याद कर लोगे, जीवन निकल जाएगा, कोई दिक्कत। 48 वो वैल्यू है डेसिमल वाली, जो जीरो को रिप्रेजेंट करेगा उस लैंग्वेज में, कोई दिक्कत। ये चीज, ये टेबल खुल नहीं रही यहाँ पे, टेबल खुल जाए तो मेरा काम आसान हो जाएगा यार, आपको दिखाने के लिए कि मैं जो दिखाना चाह रहा हूँ बेसिकली। रुक जाओ, मैं फोन का नेट कनेक्ट करता हूँ एक बारी। खुल तो गई टेबल, रुक जाओ, खुल जाती है तो। देखो आपको यहाँ दिखाई दे रहा होगा कि डेसिमल वैल्यू 48 पे कौन सा नंबर असाइंड है, जीरो असाइंड है, मैंने यही बताया था आपको। ये चीज हो गई। 65 पे कौन सा कैरेक्टर असाइंड है, कैपिटल ए असाइंड है। तो ये इस तरह से पूरी टेबल होती है। तो इन्होंने बहुत सारी वैल्यूज ऐसे निकाल रखी है, क्या कर रखी है? बहुत सारी चीजें हैं, मत परेशान हो। पहले ही परेशान लग रहे हो तुम लोग, और परेशान हो जाओगे मैं, और बहुत सारी चीजें दूंगा है। क्या भाई? हेक्साडेसिमल वैल्यू, हेक्स वाली वैल्यू, उसकी हेक्साडेसिमल वैल्यू भी होती है ना भाई। हेक्स को छोड़ देना, डेसिमल में बात कर मेरे से। ये देखो 97 पे क्या है, स्मॉल ए है, कोई दिक्कत। ये चीज हो गई। तो मैं आपको बस एक ये एडिशनल इंफॉर्मेशन दे रहा था कि काम कैसे करते हैं फंक्शन, कोई दिक्कत। ये चीज आपको ये वैल्यू वेरीफाई हो गई। अब बात करते हैं एक्सेल में आपका क्या काम है इसका। आपके शायद जीवन में काम ना भी आए, बट इंटरव्यूज में कई बार ये दो फंक्शन पूछ ले जाते हैं कि कैर क्या काम करता है और कोड क्या काम करता है, तब आपको फिर ये इंफॉर्मेशन होनी चाहिए थी। इस वजह से मैंने आपको ये चीज बता दी। ठीक, फंक्शन दिखा रहा हूँ ना, रुक जाना। कैर और कोड बता तो रहा हूँ, रुक तो जा, शांति तो रख भाई। देखो जी, कैर फंक्शन क्या कहता है जी। स्नैप वैप मत बना यार ऐसे, मेरे को मत लियो फोटो में, बता रहा हूँ मैं। नहीं, डिलीट कर दियो, पहले बता रहा हूँ, ग्रुप में नहीं आनी चाहिए वो फोटो। मेरा ग्रुप में तुम लोगों ने बहुत भूत बना रखा पहले, कभी कोई सा ग्रुप, कभी कोई सा ग्रुप है। हाँ हाँ, कोई बात नहीं। देखो, क्या 127 पे जेड, नहीं 122 पे जेड होगा, छोटा वाला। कौन सा? क्या बात कर रहा है यार, 122 पे होना चाहिए जेड मेरे हिसाब से तो। 122 पे जेड है, ये देख। डेल है, डिलीट की बहुत सारे ऑपरेशन होता है, अब एग्जैक्टली तो मुझे भी याद नहीं यार, मैंने जब पढ़ा था भाई। 122 पे जेड है, क्या बात कर रहा है? वो 92 पे वो कैपिटल जेड है, कैपिटल जेड अलग होता है। हाँ, वो अलग होते हैं। कैपिटल जेड और स्मॉल जेड दोनों अलग अलग कैरेक्टर्स हैं कंप्यूटर लैंग्वेज में। हैं? हैं? आपके लिए नहीं पढ़ता ना, बहुत सारी कोडिंग लैंग्वेजेस में पढ़ता है भाई। किसमें? नहीं, क्यों नहीं पढ़ेगा? नहीं, आपकी कोडिंग में ये सब नहीं है, वो सी प्लस प्लस वगैरह को वालों को पढ़ाता हूँ मैं ये सब चीजें, बहुत अच्छे से डीप में, जो डेटा स्ट्रक्चर्स वगैरह पढ़ते हैं। नहीं अबे, तीन याद कर ली, जीवन निकल जाता है, ट्रिक होती है, ट्रिक होती है। क्यों परेशान हो रहा है? तीन, तीन से जीवन निकल गया मेरा। हाँ, बी बच्चे हो गए, सब सही है जीवन में। ठीक, देखो ये वाला छोटा एक्स है, और यहाँ पे जो है ये छोटू एक्स है। तो नहीं, ये देखो ये बड़ा एक्स है, ये छोटू सा एक्स है, कोई दिक्कत। ये चीज, हाँ हाँ, अपर केस लोअर केस। बड़ा ये वाला दिख रहा है। ऑब्वियस सी बात है, कैपिटल ए की 65 से शुरू हो रही है, तो पहली वैल्यू किसकी आएगी, कैपिटल वाले की आएगी। स्मॉल वाले की लेट से शुरू हो रही है, तो उसकी बाद में आएगी। चलो मजे बंद करो। अगर देखो आपने लगाया कैर फंक्शन, क्या लगाया, कैर फंक्शन। कैर में आप कोई भी वैल्यू दोगे, क्या दोगे, कोई भी वैल्यू। लेटर सपोज मैंने दे दी 68,
क्या हो सकता है 68 पे, गेस करो, टेबल में मत देखना, बोला तो बताऊंगा तेरे को। 68 पे क्या हो सकता है, गेस करो। कैपिटल डी, वेरी गुड। क्यों? 65 पे क्या था, कैपिटल ए। 66 पे क्या होगा, बी होगा। 67 पे सी और डी। तो आपको कैर फंक्शन क्या मदद करता है कि आपने कोड दिया, उस पर वो बताता है कि क्या कैरेक्टर आपका गिवन है, क्या कैरेक्टर आपका गिवन है, कोई दिक्कत? ये चीज सेम इसी का अपोजिट फंक्शन आता है, कोड फंक्शन। कौन सा फंक्शन आता है, कोड फंक्शन। पीडीएफ के अंदर तीसरा फंक्शन लिखा हुआ है, ध्यान से देखना। अगर लेटर सपोज इसके अंदर मैंने वैल्यू दी अर्जुन, तो अब इसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए आपके हिसाब से, सबकी प्लस होगी? फिर मतलब अर्जुन 5 कैरेक्टर थे तो क्या पांचों की ऐड होगी? नहीं, इसकी आंसर ओनली 65 होगा। क्यों? क्योंकि जब आप कभी भी मल्टीपल बड़ा नंबर, बड़ी वैल्यू देते हो, क्या देते हो, बड़ी वैल्यू। मतलब जैसे जो आपने अर्जुन गुप्ता लिख दिया, या लेटर सपोज आपने गौतम जैन लिख दिया, कुछ भी लिख दिया, तो क्या करता है, हमेशा स्ट्रिंग का पहला कैरेक्टर की वैल्यू देता है। किसकी वैल्यू देता है? पहले कैरेक्टर की। तो कैपिटल ए की वैल्यू तो मैंने आपको अभी बताई है, 65 है, तो ये क्या देगा, 65 देगा। कोई दिक्कत? ये चीज करके दिखाता हूँ ज्यादा अच्छे से। अभी वही कहानी सुनाई थी इतनी देर। हे भगवान, हाँ वही वाली बात कर दी तूने। देखो, थोड़ा सा इन फंक्शंस को ध्यान से देखो, मुझे पता है थोड़ा सा डाइजेस्ट होने में दिक्कत होगी इन फंक्शंस के आपको। हाँ 65 ही है, ये मैंने 65 नहीं लिखा। हाँ 5 है यार वो, तू सब जस्टिफाई करेगा है। देखो, मैंने लगाया आपका कैर, कोई दिक्कत? एक सेल में वैल्यू दे दी सिंपल, तो ये क्या करेगा, मुझे ए बता रहा है, 65 पे ए है, तो इसने मुझे ये चीज बता दी, कोई दिक्कत? मैंने कंट्रोल डी करा, सिंपल सा आपका स्मॉल ए आंसर आ गया। ठीक, यहाँ वैल्यू चेंज होगी तो उस हिसाब से आंसर चेंज हो जाएगा। इतना आसान काम है इसमें, अब तो कोई दिक्कत नहीं है, अब तो आसान हो गया। और कोड में अलग चीज है, कोड में मैं आया यहाँ पे, मैंने कहा जी यहाँ बताओ कोड। सिंगल कैरेक्टर है तो भी वैल्यू वही देगा, और मल्टीपल है तो भी पहले की वैल्यू देगा, कोई दिक्कत? ये चीज क्लियर? कोई बात नहीं, आएगा। अगर मैंने कैपिटल डी लिख दिया तो 90, सॉरी स्मॉल डी लिख दिया तो 100 आ रही है, कोई दिक्कत? वैल्यू 97 इज फॉर स्मॉल ए, 98 फॉर स्मॉल बी, 99 फॉर स्मॉल सी, एंड स्मॉल डी के लिए 100। हाँ हाँ कर रहा हूँ, मुझे पता है, तभी मैं नहीं बता रहा है। हाँ सारी अवेलेबल है। तुम्हारा बैच तो मैं खास कर करता हूँ, तुम्हारे बैच में बहुत छुट्टियां होती हैं बच्चों की, मैं लिखता हूँ। ठीक, इसके बाद आता है क्लीन फंक्शन। कौन सा फंक्शन? क्लीन। क्लीन फंक्शन क्या कहता है, साफ सफाई कर दो। साफ सफाई ही होता है क्लीन का मतलब, तो यही मतलब होता है मोहित भाई, कोई दिक्कत तो नहीं है? तो ये क्या कहता है जी, मैं नॉन प्रिंटेबल कैरेक्टर्स हटा दूंगा। क्या हटा दूंगा? अगर आपके सेल में क्या गिवन है, नॉन प्रिंटेबल कैरेक्टर गिवन है। जैसे अगर आप आज से 10 या 12 साल पुराना कोई कंप्यूटर खोलोगे, 12-15 साल पुराना, और उसमें आज की कोई एकदम लेटेस्ट फाइल खोल दोगे जो वो सपोर्ट नहीं करता, तो आपने बचपन में देखा होगा ऐसे बॉक्सेस बॉक्सेस बन के आ जाते थे सिस्टम में, देखे हुए किसी ने? लिए ऐसे पंगे? लिया करो यार, ऐसे बॉक्सेस वाली लैंग्वेज आ जाती थी, क्योंकि वो कैरेक्टर जो है आपका डिस्प्ले पुराने सिस्टम में सही से नहीं हो सकता, जो कि कैपेबल किसके है, नए सिस्टम के। तो अगर ऐसे कोई नॉन प्रिंटेबल कैरेक्टर्स है, अगर मैं इसको प्रिंट कर दूं तो कुछ समझ में आएगा? हो सकता है ये अर्जुन लिखा हो, आपको समझ में आ रहा है ये अर्जुन लिखा है? नहीं लिख समझ में आ रहा है, क्योंकि आपका सिस्टम आज वाला एबीसीडी सपोर्ट नहीं करता, ऐसा हो सकता है। ठीक, तो ये क्या हो गए, नॉन प्रिंटेबल कैरेक्टर्स हो गए, ये क्या हो गए, नॉन प्रिंटेबल कैरेक्टर्स। तो अगर आपके किसी भी सेल की वैल्यू में क्या है, नॉन प्रिंटेबल कैरेक्टर्स है, तो ये उनको क्या कर देगा, रिमूव कर देगा। एग्जांपल देता हूं, ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। देखो जी ध्यान से देखो, मैंने यहाँ पे आपका अर्जुन के आगे एक नॉन प्रिंटेबल कैरेक्टर दे रखा है। क्या दे रखा है? अर्जुन के आगे एक नॉन प्रिंटेबल कैरेक्टर। बॉक्स से आपको समझ में आ रहा है वो क्या लिखा है? नहीं समझ में आ रहा, तो अब मैं यहां लगाता हूं आपका क्लीन फंक्शन। मैंने लिखा जी इज इक्वल टू क्लीन, मैंने ये सेल दिया, एंटर करा, तो इसने नॉन प्रिंटेबल वैल्यू हटा दी। कोई दिक्कत? चाहे वो आगे हो, पीछे हो, बीच में हो, कहीं भी हो, ये क्या करेगा, नॉन प्रिंटेबल कैरेक्टर्स को हटा देगा। इजी है, नॉन प्रिंटेबल कैरेक्टर समझ में आ गया ना?
ये देखो, ये आपकी एफ का ही वैल्यू 8 पे या 7 पे अवेलेबल होता है। मैंने बल्कि देखो मैं खुद भी टाइप नहीं कर सकता था, तो मैंने सिस्टम का यूज करा है कि नॉन प्रिंटेबल कैरेक्टर आ जाए। अभी एंड जो लगाया बीच में समझ में आ जाएगा, अभी आगे आ रहा है फंक्शन, कोई दिक्कत? ये चीज। इसके बाद चौथा फंक्शन है कॉनकैट। चौथा फंक्शन क्या है? कॉनकैट। इंग्लिश वर्ड पढ़ा है कॉनकैटिनेट। क्या करता है? जोड़ता है। जो क्या करता है? जोड़ता है। जो लोग टूटे हुए दिल को नहीं जोड़ता, ऐसा मत सोचने लग जाना। ये क्या करता है? दो वर्ड्स को जोड़ेगा। सॉरी, बहुत ही गंदा जोक था। तो ये क्या करेगा? बेसिकली दो वर्ड्स को जोड़ेगा। लेट अस सपोज, क्या क्या करना पड़ता है यार क्लास में यार, तुझे क्या पता? हो सकता है मैं ऐसे पंगे में कभी आज तक पढ़ा ही ना हूं। क्या कि मेरा दिल टूटा या नहीं टूटा वो बताएगा? मैं क्या सबको गाता फिरूंगा अगर टूटेगा तो? नहीं नहीं, इतनी मेरी औकात नहीं है भाई बनने की। देखो, बेसिकली आपको फर्स्ट नेम और लास्ट नेम अलग अलग दे रखा है, कोई दिक्कत? ये चीज आपका कस्टमर, आपने जब फॉर्म फिल कराया किसी कस्टमर वगैरह से, आपने डेटा इकट्ठा करा, तो आपने फर्स्ट नेम अलग लिया, लास्ट नेम अलग लिया। अब आप क्या करना चाहते हो? आप उनका नाम कहीं पे यूज करना चाहते हो, तो आपको दो कॉलम से डेटा उठाना पड़ेगा, जो कि काम क्या हो जाएगा? मुश्किल हो जाएगा। जो कि काम क्या हो जाएगा? थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। आपको क्या चाहिए? उनका नाम कंबाइंड चाहिए। क्या चाहिए? कंबाइंड। तो आपको जोड़ना पड़ेगा नाम, तो दोनों टेक्सचुअल वैल्यूज है, तो दो वैल्यूज को अगर मेरे को जोड़ना है, तो मुझे इस तरीके से अर्जुन गुप्ता एक साथ लिखा हुआ चाहिए है, एक साथ लिखा हुआ चाहिए है, कोई दिक्कत? ये चीज। अगर एक का होता तो चलो मैं मैनुअली टाइप कर लेता, बट हजारों लाखों का हुआ तो मैनुअली टाइप करना पॉसिबल होगा? नहीं। तो वहां पे कौन सा फंक्शन काम आएगा? कॉनकैट। क्या काम आएगा? कॉनकैट। मैं आपको तीन चीजें पढ़ाऊंगा इसके लिए। एक पढ़ाऊंगा कॉनकैट, एक आपको एंड अभी ये एम्परसेंट वाला पढ़ाऊंगा, और एक पढ़ाऊंगा टेक्स्ट ज्वाइन अभी हाथ की आती। ठीक, तीनों का क्या क्या फायदा है अभी समझ में आएगा जब कॉनकैट के नुकसान दिखेंगे। या दिखेंगे कॉनकैट के नुकसान, कोई दिक्कत? ये चीज ध्यान से देखना। मैंने बोला जी, यहाँ पे मैंने कॉनकैट के लिए वैल्यू ले रखी है। क्या ले रखी है? वैल्यू। कहां गया कॉनकैट यार? मुझे नहीं दिख रहा ना यहाँ पे। अबे यहाँ आ ही नहीं रहा, मैं क्या करूं? मेरे सिस्टम में शो ही नहीं हो रहा। देखो जी, मैंने क्या किया? कॉनकैट किया। क्या किया? कॉनकैट। लेट अस सपोज इंस्टीट्यूट का नाम मेरे पास ये पांच अलग सेल में लिखा है, पांच अलग सेल में लिखा है, इसको जोड़ा। क्या ये सही से कॉनकैट हुआ है? नहीं, स्पेसेस आने चाहिए थी बीच में, जो कि नहीं आई। तो कॉनकैट क्या कहते हैं जी? अगर आपको स्पेसेस चाहिए है, तो वो आपको क्या करनी पड़ेगी? टाइप करनी पड़ेगी। वो क्या करनी पड़ेगी? खुद से मैनुअली टाइप करनी पड़ेगी। हाँ, दिल्ली स्कूल ऑफ स्किल डेवलपमेंट। ठीक, ये चीज हो गई। जैसे मैंने दिल्ली दिया, कॉमा किया। अब आप टेक्सचुअल वैल्यू कैसे देते थे? डबल कोट्स के अंदर देते थे। क्या देते थे? डबल कोट्स के अंदर। तो आप स्पेस भी किसमें देंगे? डबल कोट्स के अंदर, कोई दिक्कत? ये चीज। फिर आपने क्या किया? स्कूल दिया, फिर एक एक करके स्पेस दोगे। तो मैं आपको तीन वर्ड जोड़ के दिखा रहा हूं, क्या ये काम करना आसान है? मुश्किल है ना स्पेसेस खुद से देना? तो कॉनकैट का नुकसान दिख गया कि ये क्या कहते हैं जी? स्पेसेस अगर चाहिए है तो आपको एक एक करके खुद से लिखनी पड़ेंगी। यही नुकसान किसका है? एम्परसेंट के साइन का। ये किसका नुकसान है? एम्परसेंट के। कैसे? देखो, ये कहते हैं जी अगर आपको फंक्शन नहीं लगाना, आपको क्या नहीं लगाना? फंक्शन नहीं लगाना, तो आप मुझे यूज करो। सेल को लिया डायरेक्टली, एंड का साइन लगाया, जो आपका ये वाला एंड का साइन होता है, और आपने दूसरा सेल दे दिया, इसने भी जोड़ दिया, बट क्या इसने स्पेस दिया? नहीं दिया। तो इसमें भी स्पेस आपको मैनुअली देना पड़ेगा, जो कि काम क्या है आपका? खराब हो रहा है। जो कि काम आपका क्या हो रहा है? स्पेस कैसे देंगे? ये ले भाई, यहाँ पे स्पेस दिया, एक और एंड लगा दिया, सेम। ठीक, ये चीज हो गई, कोई दिक्कत? तो क्या मैनुअली काम करना आसान होगा ऐसे बड़े नामों के लिए? नहीं। तो अब इसका सॉल्यूशन क्या है? इसका सॉल्यूशन है एक नया फंक्शन, टेक्स्ट ज्वाइन फंक्शन। कौन सा फंक्शन? टेक्स्ट ज्वाइन। आपकी पीडीएफ में नहीं लिखा हुआ, मैंने जानबूझ के कुछ फंक्शंस नहीं लिखे हैं, सो दैट कॉपी निकाल के हाथ से कुछ लिख भी लो। कुछ तो लिखूंगा। तो देखो, फंक्शन है टेक्स्ट ज्वाइन। मैं आया यहाँ पे, ये कहता है जी सबसे पहले क्या बताओ? डीलिमिटर बताओ। क्या बताओ? डीलिमिटर। डीलिमिटर आपने आज से पहले कहीं पढ़ा है? वर्ड पढ़ा है? मैं नहीं पढ़ा है। पढ़ा है। टेक्स्ट, टेक्स्ट इनटू कॉलम्स वाला फंक्शन करा था मैंने आपको, डेटा टाइप के अंदर कराया था टेक्स्ट इनटू कॉलम्स।
जब सबके नाम कॉमा 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 करके लिखे थे, सबके नाम अलग अलग कॉलम में स्प्लिट करे थे, उसमें मैंने बताया था कॉमा क्या है सबके अंदर कॉमन है, कॉमा क्या है सबके अंदर कॉमन। तो ऐसी जो कॉमन चीज होती है उसको क्या बोलते हैं, डिलिमिटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डिलिमिटर। तो मुझे सबके बीच में कॉमन क्या चाहिए, स्पेस चाहिए। तो मैंने बस एक ही बार स्पेस देनी है। क्या करना है, एक ही बार स्पेस देनी है। अब आपसे मांगेगा ट्रू या फॉल्स की वैल्यू। क्या मांगेगा, ट्रू या फॉल्स की वैल्यू। एक बोलेगा जी एम्प्टी सेल बीच में कोई आ गया तो उसको इग्नोर करना है या नहीं करना, या जो इग्नोर करना है तो ट्रू, नहीं तो फॉल्स, ऐसे वैल्यू मांगेगा। तो देखो मुझे इग्नोर करना है तो मैंने ट्रू डाल दिया, कोई दिक्कत, ये चीज। इसके बाद मैंने सारे सेल्स एक बारी में दे दिए, ये सारे दे दिए। अब देखो अपने आप इसने स्पेसेस दे दी, तो ये काम करना ज्यादा आसान है, चाहे 20 सेल हो चाहे 50 हो, तो ये ऑटोमेटिक क्या कर देगा, सबके बीच में स्पेस दे देगा, कोई दिक्कत, ये चीज। मैंने कहा जी लेट अस सपोज ये चिराग कह रहा है मजा नहीं आ रहा, स्टार दे दो सबके बीच में। क्या दे दो, स्टार, तारा दे दो, तारा ही बोलते थे तुम लोग बैच में, तू भी तारा ही बोलता था बेटा, मुझे याद है अच्छे तक। तो सबके बीच में क्या आ गया, स्टार आ गया, कोई दिक्कत, ये चीज क्लियर है इतना काम। तो जो भी आप डबल कोट्स के अंदर दोगे वो सबके साथ जुड़ जाएगा, कोई दिक्कत तो नहीं है। हाँ लिख सकते हैं, तेरा ही लिख दूं, है इमोजी विंडोज डॉट से डाल ले यार। ये डलेगा नहीं मेरे ख्याल से, डल जाएगा, मैंने कभी ट्राई नहीं करा, डल गया। उल्टी हरकतें करा। बीच में डालेगा ना बेटा, है डॉट, फुल स्टॉप, कलर भी लगाऊं। ठीक है जी। मैंने बोला दीपांशु लिखना है, क्या लिखना है, दीपांशु। तो अब क्या लिखाएगा, दिल्ली दीपांशु, स्कूल दीपांशु, ऑफ दीपांशु। ठीक, ये आगे लिखा हुआ, कोई दिक्कत, ये चीज, हाँ जी। तो फिर आपको मैनुअली कॉन्कैट यूज करना पड़ेगा, अगर सबके बीच में देना है तो फिर ये वाला फंक्शन है ना। कॉन्कैट का तरीका तो बता ही दिया आपको मैंने, कि जहां तक देना है वहां तक बता दिया, उसके बाद वो फिर कॉन्कैट से काम हो सकता है, कोई दिक्कत, ये चीज हो जाएगी। क्या, ले ले भाई लिख ले। ये ट्रू क्या है, अगर बीच में मान लो मैंने जैसे रेंज सेलेक्ट करी, मैंने क्या करी, रेंज सेलेक्ट करी, उसके बीच में कोई एम्प्टी सेल आ जाता है, क्या आ जाता है, एम्प्टी सेल, तो ट्रू उसको इग्नोर करने के लिए डर रहा है, उसको इग्नोर करने के लिए, कोई दिक्कत, ये चीज, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, अभी छोड़ दे, है इग्नोर नहीं करेगा वो, उसमें बेसिकली स्पेस देता है या फिर कोई रैंडम कैरेक्टर, हाँ है, अबे दो स्पेस देता है, एक या दो स्पेसेस देता है, मैंने कभी ट्राई नहीं करा, लो ट्राई कर लेते हैं यार। हाँ हटा रहा हूँ, तुम भी पूरे मजे लेके जाओगे मेरे से, है ना, ना मजे ले ले भाई। ये देख, दो स्टार आ गए, स्पेस भी नहीं दिया, दो स्टार आ गए, क्योंकि एक सेल बीच में वो है। अगर मैं इसको ट्रू कर दूंगा तो एक ही स्टार आएगा बीच में, ये देखो ध्यान से, ये देखो बीच में एक एम्प्टी है तो भी एक ही स्टार आया, बेसिकली ये चीज होती है। ठीक, अब अगला फंक्शन, कुछ फंक्शंस ऐसे भी हैं जो आप ऑलरेडी होम टैब में कर चुके हो, तो डॉलर फंक्शन उसी की एक रिप्लेसमेंट है। आप ऊपर जाते थे यहाँ पे और यहाँ जाके क्या सिलेक्ट कर लेते, करेंसी। अब करेंसी बाय डिफॉल्ट मैंने आपको क्या बताई थी, क्या आती है एक्सेल के अंदर, डॉलर आती है, क्या आती है, डॉलर। बट अगर मेरे सिस्टम की सेटिंग क्या है, रीजनल पे चेंज है, क्या है, रीजनल पे चेंज, तो फिर क्या आएगी, मेरी रीजन के हिसाब से आएगी। जैसे मेरा इंडियन रीजन है तो मेरे में क्या आएगा, रुपी आएगा, मेरे में क्या आएगा, रुपी। तो इसी तरीके से क्या आएगा, डॉलर फंक्शन। अब इसका नाम डॉलर है बट ये रीजन बेसिस पे काम करेगा, ये किस पे काम करेगा, रीजन बेसिस पे। मैंने डॉलर लगाया, क्या लगाया, डॉलर, ठीक, ये वैल्यू दे दी। अब नाम के हिसाब से तो डॉलर का साइन आना चाहिए, बट ये नाम के हिसाब से नहीं, ये रीजन के हिसाब से काम करेगा। मेरे में इंडियन रीजन है तो रुपीस का साइन दे रहा है, कोई दिक्कत, ये चीज है। डॉलर का ही देना हो तो यहाँ आ जा भाई, यहाँ आ जा, मोर नंबर फॉर्मेट में आ जा, यहाँ आके सिंबल चेंज कर ले, है रुपीस का साइन ऐड हो गया भाई। आपको अगर किसी को शो करना है, लेटर सपोज आपको किसी को फंक्शन के थ्रू शो करना है, तब ये फंक्शन काम में आ रहा है, कोई दिक्कत, ये चीज हो गई। ऐसी शक्लें क्यों बना रखी है, क्या हो गया बेटा, समझ में आ रहा है, ठीक है, तेरे को समझ में आ रहा है भाई,
आपको मैंने देखा बाद में, क्योंकि मैंने देखो देख रहा था तो कुछ कर रहा था इस वजह से। मैं हरकतें बहुत करता हूँ यार, मैं क्या करूं। छोड़ दो। अब आ रहा है एग्जैक्ट फंक्शन। क्या आ रहा है? एग्जैक्ट। मैंने आपको बोला था कि आपका एक्सेल क्या है, केस सेंसिटिव नहीं है, मतलब छोटा ए बड़े ए के बराबर है। अभी तक क्या था, छोटा ए बड़े ए के बराबर था। बट इस फंक्शन में ऐसा नहीं है, छोटा ए अलग है, बड़ा ए अलग है, छोटा डी अलग है, बड़ा डी अलग होगा। कोई दिक्कत? ये चीज। तो एग्जैक्ट फंक्शन क्या करता है, आपको ये बताता है कि दो वैल्यूज अगर मैंने दे रखी है तो ये क्या करेगा, आपका दो वैल्यूज के बारे में बताएगा। कोई दिक्कत? ये चीज। क्या ये दोनों एग्जैक्ट वैल्यूज हैं? नहीं, ये दोनों एग्जैक्ट वैल्यूज नहीं है, तो इसने आंसर क्या दे दिया? फॉल्स दे दिया। कोई दिक्कत? क्यों? क्योंकि एक का दिल्ली में दी कैपिटल है और एक का कैपिटल नहीं है। कोई दिक्कत? ये चीज क्लियर है इतना काम? तो एग्जैक्ट इस तरीके का काम करेगा। फिर बात आती है फाइंड की। किसकी? फाइंड की। फाइंड जो है आपका केस सेंसिटिव है। इसी की तरह एक फंक्शन सर्च भी आएगा, वो केस सेंसिटिव नहीं होगा। मतलब फाइंड के लिए बड़े ए का मतलब बड़ा ए है और छोटे ए का मतलब छोटा ए है, जबकि सर्च के लिए बड़े ए का मतलब छोटा ए भी हो सकता है, उसका वाइस वर्सा है। वो सिंटेक्स एग्जैक्टली सेम है। अभी दोनों का दिखा देता हूं मैं आपको, ध्यान से देखना। मैंने यहां पे लिखा इज इक्वल्स टू फाइंड। क्या लिखा? इज इक्वल्स टू फाइंड। मैंने फाइंड करवाना है अर्जुन गुप्ता के अंदर आपका, अरे यार रुक जाओ, मुझे फाइंड करवाना है अर्जुन गुप्ता के अंदर गुप्ता कहां से शुरू हो रहा है, गुप्ता कहां से शुरू हो रहा है। ठीक, तो मैंने ये सेल दे दिया। बताओ जी कहां पे शुरू हो रहा है? हम्म, कौन से कैरेक्टर से शुरू हो रहा है? कौन सा कैरेक्टर नंबर कौन सा बेटा वो? 7। कैरेक्टर नंबर कौन सा है? 7। अर्जुन के 5 हो गए, ARJUN 5। स्पेस भी एक कैरेक्टर होता है। क्या होता है? स्पेस भी एक कैरेक्टर होता है। तो 7वां कैरेक्टर होगा। क्या होगा? 7वां कैरेक्टर। कोई दिक्कत? वैल्यू 7 ही तो आ रही है, वो कुछ और चेंज होगा, रुक जाओ भी कर देते हैं। मैंने फाइंड करा, मैंने बोला जी इन कहां से शुरू हो रहा है यहाँ पे भाई साहब, इस वाले वर्ड के अंदर इन कहां से शुरू हो रहा है? अमाउंट इन रुपीज में बताओ। 8 से, 8 से हो रहा है। ठीक है, 7 नहीं है बेटा। ठीक, ये चीज हो गई। तो ये मुझे पोजीशन फाइंड करने में हेल्प करता है। अभी आपको लग रहा होगा मैं क्या फंक्शंस करा रहा हूं। मैं आपको एक हिंट दे देता हूं कि आपका आज का होमवर्क क्या है। इन फंक्शन से आप मतलब क्या क्या कर सकते हो। ठीक, ध्यान से देखना। लेटर सपोज अर्जुन कुमार गुप्ता लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? अर्जुन कुमार गुप्ता। आपको सिर्फ कुमार एक्सट्रैक्ट करना है। क्या करना है? कुमार एक्सट्रैक्ट करना है। तो आपके लिए यही फंक्शन, एक सिंगल फंक्शन कितना बड़ा लगेगा अभी दिखाता हूं। ये देखो, तो इन सारे फंक्शंस का मिला जुला के कुछ इस तरीके से काम होगा। अभी दिखा नहीं रहा आंसर, भूल जाओ, नहीं तो रिकॉर्डिंग में इसी से करके आओगे। भूल गया था मैं सॉल्यूशन पूछूंगा ना, बोर्ड पे भर कर आऊंगा ना कैसे निकाला आंसर ये। ठीक, ये चीज हो गई। कोई दिक्कत? इसके बाद एक फंक्शन आएगा फिक्स्ड फंक्शन। क्या आएगा? फिक्स्ड फंक्शन। ये क्या कहता है जी, मैं आपका नंबर को क्या करूंगा? राउंड करूंगा। कहां तक राउंड करूंगा? अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस तक। बाय डिफॉल्ट क्या करूंगा? अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस। अगर आपको किसी और प्लेस तक कराना है, क्या कराना है? किसी और प्लेस तक कराना है, तो आप क्या करेंगे? उतने डेसिमल के डिजिट बता देंगे कि 3 डिजिट तक कराना है, 4 डिजिट तक कराना है। इसके बाद एक ऑप्शन देता है नो कॉमास वाला। कौन सा ऑप्शन देता है? नो कॉमास। अगर आप नो कॉमास के लिए ट्रू या फॉल्स देते हो तो कॉमा नहीं आएगा। जैसे बेसिकली देखो, अभी मैं अगर लगाता हूं फिक्स्ड, क्या लगाता हूं? फिक्स्ड। कोई दिक्कत? ये चीज मैंने ही बोला, मैंने नॉर्मली लगा दिया, मैंने कोई वैल्यू नहीं दी और मैंने कुछ भी नहीं करा। तो इसने 78 के बाद एक कॉमा लगा दिया, क्योंकि वो क्या है? 78,000 है। और बाय डिफॉल्ट क्या कर दिया? दो प्लेसेस पे इसको फिक्स कर दिया। बट मैंने इसको क्या बोला कि इसको क्या करो भाई साहब, एक सिंगल डेसिमल तक क्या करो? फिक्स कराओ। और मुझे अब कॉमा नहीं चाहिए, तो मैंने इसके लिए 1 दे दिया। क्या दे दिया? ट्रू। प्रिवेंट कॉमास कर दिया। तो अब जो फिक्सिंग आएगी उसमें कॉमा नहीं आया, उसमें कॉमा नहीं आया। कोई दिक्कत? ये चीज। तो ये फिक्सिंग के लिए आपका फिक्स्ड फंक्शन यूज होगा। ठीक, ये चीज हो गई। नुकसान क्या है इसका? नुकसान ध्यान से एक चीज देखना कि ये जो है अब ये टेक्सचुअल वैल्यू बन गया। क्या बन गया? टेक्सचुअल वैल्यू। कैसे? क्योंकि एक सेकंड रुकना, एक सेकंड रुको, करके दिखा देता हूं। मेरे ख्याल से तो टेक्सचुअल बन गया। हाँ, देखो इन दोनों का मैंने सम कराया तो सम क्या आ रहा है? 0 आ रहा है। क्यों? क्योंकि आपका जो 78,000 है,
अब ये रिप्रेजेंट किसकी तरह हो रहा है? एज अ टेक्स्ट वैल्यू की तरह हो रहा है। किसकी तरह रिप्रेजेंट हो रहा है? एज अ टेक्स्ट वैल्यू की तरह। वो उसको आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहा क्योंकि वो आपका क्या है? इंटीजर वैल्यू है। वो क्या है आपका? इंटीजर वैल्यू। तो फिर बेटा राउंड फंक्शन जो क्लास क्लास में कराया था उसका क्या काम होगा अगर ये राउंडिंग के लिए काम आ गया तो ये टेक्स्ट फंक्शन में इसलिए काउंट होता है क्योंकि नंबर को ओवरऑल क्या बना देता है? टेक्स्ट फॉर्मेट में वो कर देता है। कोई दिक्कत? ये चीज अगर ये नंबर होता, जैसे देखो नंबर है, मैंने इसमें कोई भी फॉर्मेटिंग सेट नहीं कर रखी, ठीक, मैंने कोई अलाइनमेंट नहीं दे रखी। मैं आपको यहां दिखाता हूं एक चीज और दिखा रहा हूं आपको आज एक नई चीज। देखो मैंने कोई टेक्स्ट लिखा, मैं इसको कुछ अलाइनमेंट नहीं दूंगा। आपका टेक्स्ट जो है बाय डिफॉल्ट लेफ्ट अलाइन रहता है। क्या रहता है? लेफ्ट अलाइन। अगर आप कोई नंबर लिखते हो तो देखना अभी राइट अलाइन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? राइट अलाइन। तो आपको देखो इसमें ये भी पता लग रहा है कि आपका जो नंबर है वो लेफ्ट अलाइन है, तो वो क्या है? बाय डिफॉल्ट टेक्स्ट है। क्या वो क्या है? टेक्स्ट। कोई दिक्कत? ये चीज, क्योंकि नंबर जो होता है उसकी अलाइनमेंट बाय डिफॉल्ट क्या होती है? राइट हैंड साइड होती है। क्या होती है? राइट हैंड साइड। कोई दिक्कत? ये चीज। अब देखो अगला फंक्शन लेफ्ट फंक्शन। कौन सा फंक्शन? लेफ्ट। अब ध्यान से देखना, सॉरी यार, वायर है क्या यहाँ पे? देखो अब एक फंक्शन आ रहा है लेफ्ट राइट और मिड। मैं आपको लेफ्ट राइट और मिड पहले करा रहा हूं क्योंकि लेफ्ट आ गया तो तीनों पहले करते हैं। ये तीनों बहुत काम के फंक्शन है। कभी आधार कार्ड की पीडीएफ यूआईडीएआई की वेबसाइट से डाउनलोड करी है? ये तो पता है ना यूआईडीएआई क्या है? मैंने कहा कईयों को शायद ये भी ना पता हो क्या है। ये वो अथॉरिटी है जो आपका आधार कार्ड रजिस्टर कर रही है, बेसिकली जो आपके आधार कार्ड को पूरा मेंटेन करती है, जिनके पास पूरा रिकॉर्ड है, गवर्नमेंट की वो ऑर्गेनाइजेशन है। कोई दिक्कत? अगर आप इनकी ऑफिशियल वेबसाइट से अपनी आधार कार्ड की पीडीएफ डाउनलोड करते हो तो वो क्या होती है? पासवर्ड प्रोटेक्टेड होती है। वो क्या होती है? पासवर्ड प्रोटेक्टेड होती है। अब उसका पासवर्ड क्या होता है? आपके नाम के पहले 4 कैरेक्टर फॉलोड बाय आपका बर्थ ईयर। जैसे मेरी फाइल का पासवर्ड क्या होगा? कोई हंसेगा नहीं, ठीक, अर्जू 2003। कोई दिक्कत? ये चीज। तो मेरी वाली फाइल का पासवर्ड क्या होगा? अर्जू 2003। कोई दिक्कत? ये चीज। तो बेसिकली मैंने नाम के क्या कर लिए? पहले 4 कैरेक्टर एक्सट्रैक्ट कर लिए। नाम के पहले 4 कैरेक्टर क्या कर लिए? एक्सट्रैक्ट। तो इस तरह के कामों के अंदर मुझे लेफ्ट फंक्शन काम आता है। कौन सा फंक्शन काम आता है? लेफ्ट। लेफ्ट कहता है जी मैं आपके कुछ फर्स्ट के कैरेक्टर्स एक्सट्रैक्ट करके दूंगा। कितने करने हैं वो आप बताओगे? 4 करने हैं, 5 करने हैं, 10 करने हैं, वो आप बताओगे। कोई दिक्कत? ये चीज। जैसे लेटर सपोज यहाँ पे नाम, किसी का नाम नहीं लिखा, दीपांशु को लिख देते हैं, बड़ा सा नाम है ना भाई का, ठीक, ये चीज हो लेंथ में बड़ा है ना भाई नाम। तो देखो मैंने बोला थी 4 कैरेक्टर, 3 कैरेक्टर एक्सट्रैक्ट करने हैं, तो क्या एक्सट्रैक्ट होगा? डी। क्या एक्सट्रैक्ट होगा? डी है, ई पूरा। फिर 4 करने हैं तो दीप हो जाएगा, ठीक, ये हो जाएगा। 6 करने हैं तो कह रहा मेरे नाम का गलत फायदा उठाया जा रहा है। भाई डराइयो मत, बाहर मिलने को मत बोलियो, पता लगे बाहर क्लास क्या जाता है, बोल रहा बाहर मिलो आप बताऊंगा मैं, ठीक। तो ये क्या हो गया? 6 कैरेक्टर हो गया। कोई दिक्कत? तो इस तरीके का काम कौन करेगा? आपका लेफ्ट फंक्शन करेगा। कौन करेगा? लेफ्ट फंक्शन। तो ध्यान से देखना, लेफ्ट ये काम करता है, राइट क्या करेगा? एकदम एंडिंग से एक्सट्रैक्ट करेगा। क्या करेगा? एंडिंग से एक्सट्रैक्ट करेगा। ध्यान से देखो यहाँ पे मैंने अर्जुन अपना ही नाम खराब करने के लिए लिखा हुआ है फाइल के अंदर। देखो अर्जुन में से 3 कैरेक्टर निकालने। क्या निकालने हैं? 3 कैरेक्टर। तो अर्ज आ जाएगा। क्या आ जाएगा? अर्ज। अर्ज किया है, ठीक है, ये चीज हो गई है। 6 लिख दू तो एक स्पेस आएगी फिर, अर्जुन और स्पेस है बेसिकली ये, ठीक, क्योंकि 7 होता तो अर्जुन स्पेस जी आता। क्या कोई दिक्कत? ये चीज। तो ये चीज हो जाएगी। क्या हो गया? फंक्शन कॉमा में मैंने 8 लिख दिया, तो ध्यान से देखना अर्जुन स्पेस जी यू आया है, अर्जुन स्पेस जी यू आया है। कोई दिक्कत? ये चीज। तो इस तरीके से काम हो गया। क्या क्या हरकत? यार मत करा करो हरकत यार, तुम लोग पीछे बैठ के हरकतें करते हो। अच्छा वाला तू आगे बैठा, तू पीछे गया क्यों है? आने का तू आगे बैठा था ना, मैंने देखा था तू इस सीट पे बैठा है आके। अच्छा भाई हाथ सोच समझ के मिलाना, गलत काम मत करना कुछ। मैंने कहा जी 4 कैरेक्टर यहां से एक्सट्रैक्ट करने हैं, तो लास्ट के 4 क्या होंगे? मेंट। क्या होंगे? मेंट। तो मेंट एक्सट्रैक्ट हो गया। कोई दिक्कत? अब एयर लगा के मेंटल मत बोलने लग जा रहा किसी को, ठीक, ये चीज हो गई। बुरा क्यों मान गया? शोर मचा रहा है। 6 करने हैं तो ओपी मेंट। कोई दिक्कत? ये चीज हो गई। क्लियर है काम?
अब इसी के जैसा फंक्शन आएगा मिड फंक्शन। क्या आएगा? मिड। मिड कहते हैं जी, देखो आपने आगे से काम कर लिया, पीछे से कर लिया, कोई दिक्कत। अब मिड कहते हैं जी, अगर आपको किसी कैरेक्टर के इन बिटवीन कोई वैल्यू निकालनी हो, क्या निकालनी हो? इन बिटवीन कोई वैल्यू। तो ध्यान से देखना मैं क्या करूंगा। मैंने लगाया जी मिड। क्या लगाया? मिड। मैंने टेक्स्ट बताया कि यहां से वैल्यू निकालनी शुरू करनी है। कौन से कैरेक्टर से निकालनी है वो बताओगे, पहले बताओगे कौन से कैरेक्टर से शुरू करनी है। मैंने बोला जी चौथे कैरेक्टर से निकालनी शुरू करो। चौथे के बाद अगली चार वैल्यूज। तो देखो 4 5 6 7, तो वैल्यूज कौन से आएंगी? 4 5 6 और 7। तो यू एन स्पेस जी आएगा, यू एन स्पेस जी आ जाएगा, कोई दिक्कत? मेरे नाम में से, क्योंकि यू इज फोर्थ कैरेक्टर, एन इज आपका फिफ्थ, सिक्स्थ स्पेस एंड सेवेंथ इज जी। कोई दिक्कत? ये चीज क्लियरली समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत तो नहीं है? ये चीज हो गई, इजी है। तो मिड फंक्शन इस तरीके से काम आएगा। अब आपने ये सारे फंक्शन पढ़ लिए बेसिकली, जो मैं आपको होमवर्क देने वाला हूं। ये देखो, आपको लास्ट नेम निकालना है, फर्स्ट नेम निकालना है, इस तरह के फंक्शंस काम आएंगे। देखो राइट लगा हुआ है, लेन लगा हुआ है, और आपका वो लगा हुआ है, लेन अभी नहीं पढ़ा तो लेन अभी पढ़ा दूंगा। तो बेसिकली आपने वो सारे फंक्शन बेसिकली पढ़ लिए जो आपके एक्चुअल में इंडस्ट्री लेवल पे यूज होंगे। कोई दिक्कत? ये चीज इन सबका क्लब होके यूज होता है, अकेला फंक्शन कोई भी आपके काम का नहीं है। कोई दिक्कत? ये चीज पता है? वेरी गुड। ठीक। लेंथ फंक्शन आ गया। लेंथ कहता है जी मैं क्या करूंगा? लेंथ निकालूंगा। मैं क्या करूंगा? लेंथ निकालूंगा। कोई दिक्कत? तो लगा के देखते हैं लेंथ। देखो मैंने स्किल डेवलपमेंट की निकाल रखी है लेंथ ऑलरेडी। देखो तो डेवलपमेंट क्या है? 11 कैरेक्टर्स हैं। क्या है? 11 कैरेक्टर्स। स्किल कितने हो गए? 5, तो 16, और बीच में एक क्या है? स्पेस। तो हो गए टोटल 17 कैरेक्टर्स हो गए। टोटल कितने हो गए? 17 कैरेक्टर्स। तो पूरे सेल की लेंथ निकाल दी इसने। क्या करी? पूरे सेल में जितने भी कैरेक्टर्स हैं उनकी लेंथ निकाल दी। कोई दिक्कत? ये चीज क्लियर है इतना काम? ठीक। उसके बाद बच्चों वाले, बिल्कुल बच्चों वाले फंक्शन। आज तक आप पढ़ते आए थे बचपन में कि छोटी एबीसीडी लिख दी, बड़ी एबीसीडी लिख दी, यही बोलते थे। अब थोड़े से बड़े हो गए तो अच्छे नाम देते हैं, अपर केस और लोअर केस। तो लोअर आपके जो छोटे वाले अल्फाबेट है वो क्या कहलाएंगे? लोअर केस कहलाएंगे। और जो आपके बड़े वाले अल्फाबेट है उनको क्या बोलेंगे? अपर केस। तो अगर आपके पास लोअर में कोई वैल्यू लिखी है, मान लो जैसे नॉर्मल में लिखी है, मुझे सारे लोअर में चाहिए, ठीक, ये चीज करी, तो सारे देखो लोअर में लिखे आ गए। कोई दिक्कत? ये चीज, तो लोअर फंक्शन का काम इस तरीके की क्लीनिंग के लिए हो गया। ठीक। फिर आपका मैंने यहाँ पे क्या कर रखा है, देखो मैंने बोला जी लेफ्ट से पहले 4 कैरेक्टर्स निकालो, लेफ्ट से पहले 4 कैरेक्टर्स निकाले, उनको अपर कर दिया, तो अर्जू आपका इस तरीके से कैप्स में आ गया। कोई दिक्कत? ये चीज, तो आप क्लबिंग भी कर सकते हो, इजी काम है, कोई दिक्कत? फिर मजे लेने वाला इंसान आ गया। मजे लेने वाले इंसान ने मेरा नाम कुछ इस तरीके से लिख दिया, ए कैपिटल आर जे कैपिटल यू एन गुप्ता, कुछ इस तरीके से। बेटा कुछ सूंग क्या आता है क्या क्लास से पहले? शक पूरा है मुझे तेरे पे। लग रहा है, तेरी शक्ल से भी लग रहा है तो सूंग क्या है। ठीक। देखो, तो प्रॉपर फंक्शन आता है, अगला फंक्शन क्या आता है? प्रॉपर फंक्शन। प्रॉपर का काम क्या है? कैपिटलाइज ईच वर्ड करना। कैपिटलाइज ईच वर्ड मतलब हर वर्ड का पहला कैरेक्टर कैपिटल, हर वर्ड का पहला कैरेक्टर क्या होगा? कैपिटल होगा। कोई दिक्कत? ये चीज। तो देखो अर्जुन में ए कैपिटल हो गया और गुप्ता में जी कैपिटल, बाकी सारे स्मॉल। तो बेसिकली इसने इसको तरीके से लिख दिया। क्या कर दिया? तरीके से लिख दिया। कोई डाउट? क्लियर इतना काम? ये जो वहां पे वहीं पे आ जाए, मैंने गलत लिख दिया, हाँ हाँ लिख दिया, तो मैं चाहता हूँ वहीं पे जगह पे कॉपी पेस्ट कर दे भाई। ये ले बहुत सारा डाटा हुआ, डिलीट कर दो, बोला कॉलम डिलीट कर दियो। और बता, अभी ये चीज तू यहाँ पे करेगा, अगर तेरे को शक है इस चीज का, पावर बीआई में ये चीज कराऊंगा तुम्हें। यहाँ पे देखो ये एक्सेल के अंदर भी होती है, बट हमारे कोर्स कंटेंट में ये पावर बीआई के अंदर है। पावर क्वेरी एडिटर मोहित का हुआ है, थोड़ा बहुत मोहित को पता है इस बारे में। यहाँ पे आप आए लॉन्च पावर क्वेरी एडिटर करा आपने, आपको जानना है, मैं बता देता हूँ कैसे होता है। वो सेम कॉलम में कर देगा, उसमें आपको फंक्शन भी नहीं लगाना पड़ेगा। अब अगर मेरा लैपटॉप मरा ना, इस चक्कर में बताऊंगा मैं तुझे। है तू वेट करेगा मरने का उसके? क्या किसके?
मान लो मैंने कस्टमर नाम का डेटा उठा लिया, मैंने आपका कोई और डेटा उठा लिया अभी पावर क्वेरी एडिटर के अंदर। तो देखो ध्यान से, मैंने ओके करा। अब इसको जूम कैसे करूं, रुक जाओ। अभी पूछ रहे हैं तो फिर अब पूरी चीज बताएं, आधी अधूरी चीज क्यों बताएं भाई को। एक्सेल का गया, ये रहा। तो जैसे आपको ज्योग्राफी वाले कॉलम को करना है, किसको करना है, ज्योग्राफी वाले कॉलम को। तो आप यहाँ पे आए ट्रांसफॉर्म पे, ट्रांसफॉर्म में आने के बाद आप यहाँ पे आओगे फॉर्मेट में, आपने अपर केस करा, इसी कॉलम में हो गया चेंज, कोई दिक्कत। ये चीज ये आप बाद में करोगे अभी पावर बीआई के अंदर, कोई दिक्कत। ये चीज, ये वाला पंगा है, इसी में हो गया आपका काम, जो ये कह रहे थे वही हो गया। तो इस तरह की चीज है, कोई डाउट है। नहीं करना, अभी जब कराऊंगा तब करना। उसका डाउट था, उसको ये था कि कहीं कराऊंगा ही नहीं ऐसी कोई चीज, तो मैंने उसको ये बता दिया। मैं पता लगे वो कल परेशान होके आ गया कि भाई आप कराओगे नहीं क्या ऐसा कुछ। ठीक, ये चीज हो गई। इसके बाद आता है रिप्लेस फंक्शन। थ्री इडियट्स देखिए सबने, स्पीच देखी है, चमत्कार के साथ क्या हुआ था सबको पता है। अब बोला वीडियो में बोल रहा है यार तू, पंगे ले रहा है। ठीक, चमत्कार के साथ क्या हुआ था आप सबको पता है। वैसे ये एग्जांपल वर्ड वाले बच्चों के लिए होता है, बट स्टिल आपको रिप्लेस का मतलब समझ में आ जाए तो मैं आपको एग्जांपल यहाँ पे दे रहा हूँ, कोई दिक्कत। तो मुझे क्या करना है, रिप्लेस फंक्शन का यूज करना है। किसका यूज करना है, रिप्लेस का। मतलब मुझे किसी नाम में से या किसी टेक्सचुअल वैल्यू में से पुरानी कोई वैल्यू को हटा के नई वैल्यू रिप्लेस करनी है। क्या करनी है, नई वैल्यू रिप्लेस करनी है। तो है, उससे भी कर सकते हैं बेटा, उससे पर पूरा नाम होगा। मैं कुछ कैरेक्टर कह रहा हूँ। हाँ ठीक, ये चीज हो गई। तो देखो रिप्लेस ओल्ड टेक्स्ट क्या है, वो सेल दे दिया आपको, कहां से लेके कहां तक के कैरेक्टर रिप्लेस करने। मैंने कहा जी अर्जुन में 1 से लेके 5 कैरेक्टर। तो 1 2 3 4 5, मतलब 1 से शुरू करो और अगले 5 कैरेक्टर्स। उसके बाद नई वैल्यू क्या देनी है, तो मैंने नाम दे दिया राकेश। तो राकेश गुप्ता लिखा हुआ गया, कोई दिक्कत। ये चीज जैसे मैंने यहाँ पे ये काम किया हुआ, देखो मैंने आया यहाँ पे इज इक्वल्स टू रिप्लेस, किस पे, रिप्लेस पे मैंने ये वैल्यू दी। इसके बाद लिख दिया 1,5। इसके बाद मैंने लिख दिया सी एच एस गेमर, क्या लिख दिया, सी एच एस गेमर। ठीक, सी एच एस गेमर, खुश है भाई। ठीक, तो अब वो सी एच एस गेमर गुप्ता हो जाएगा, कोई दिक्कत। ये चीज सी एच एस गेमर गुप्ता, कोई दिक्कत। नाम थोड़ा सा चेंज हो गया बस, और कोई बात नहीं है। ठीक, तो आपने रिप्लेस कर दी वैल्यू। अब आपको इससे एक चीज और पता लगी होगी कि अगर आप 5 कैरेक्टर के बदले 7 8 भी डाल दो, कम भी डाल दो, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई दिक्कत। ये चीज ऐसा नहीं है कि 5 के बदले 5 ही रिप्लेस होंगे। ठीक, ये चीज हो गई, क्लियर इतना काम। इसके बाद जो अगला फंक्शन है वो है रिपीट फंक्शन। क्या है, रिपीट फंक्शन। मैंने कहा जी कोई वैल्यू को क्या करना है, रिपीट करना है। कोई वैल्यू को क्या कराना है, रिपीट। तो मैंने सेल दिया, कितनी टाइम्स रिपीट करना है, मैंने बोला जी 6 टाइम्स रिपीट करना है। क्या करना है, 6 टाइम्स रिपीट करना है, कोई दिक्कत। ये चीज हो गई, तो 6 बार रिपीट हो गया। अब यहाँ पे स्टार देता हूं पहले, तो देखो 6 स्टार आ गया, कोई दिक्कत है। 100 लिखूं पूरा, नहीं मैंने कभी पंगे नहीं लिए। 100 आ गए भाई, गिन लियो 100 है, ठीक है, वीडियो के अंदर बाद में आराम से। बेटा आसमान के तो नहीं गिनते ना ऐसे रात को। ये दुख बताना जरूरी था दिल्ली वालों का आपको। रिपीट फंक्शन क्लियर हो गया कि दिल्ली में तारे नहीं दिखते। ठीक, अब अगली चीज आती है ट्रिम फंक्शन। क्या आती है, ट्रिम फंक्शन। ट्रिम फंक्शन कहता है जी मैं व्हाइट स्पेसेस हटाऊंगा। मैं क्या हटाऊंगा, व्हाइट स्पेसेस। अब आपने कई लोगों को देखा होगा, कई लोगों को आदत होती है, क्या आदत होती है, जब वो टाइपिंग करना शुरू करते हैं तो उससे पहले स्पेसेस देते हैं। ठीक है, जब टाइपिंग खत्म होती है तो उसके बाद स्पेसेस दे देते हैं। तो कई बार आपकी वैल्यू जो है वो कुछ इस तरीके से दिखने लग जाती है। जैसे देखो अर्जुन से पहले स्पेस दे रखी है, बीच में फालतू की स्पेस दे रखी है, शायद गुप्ता के बाद भी दे रखी है। तो ये वैल्यू देखने में अच्छी लग रही है, नहीं अच्छी लग रही। अगर मैं डेटा से कुछ रिप्रेजेंट करना चाहूं, लेटर सपोज मैं अगर एक कंपनी हूं, मैं क्या हूं, एक कंपनी, लेटर सपोज कोई कंपनी ए हूं, मेरे 5 इन्वेस्टर हैं, एक अर्जुन है और 4 अलग कोई अलग बंदे हैं। मुझे ये दिखाना है कि अर्जुन का स्टेक कितना है मेरी कंपनी में। अब ऐसे अच्छा लगेगा, इतनी सारी स्पेस के साथ अर्जुन लिखा है, फिर इतनी सारी स्पेस के साथ गुप्ता लिखा है, अच्छा नहीं लगेगा ना ये डेटा में। तो इस तरह के जो स्पेसेस होते हैं, जो फालतू के स्पेसेस होते हैं, इनको क्या बोलते हैं,
व्हाइट स्पेसेस, क्या बोलते हैं, व्हाइट स्पेसेस। तो ये कौन हटाएगा, आपका ट्रिम फंक्शन हटाएगा। क्या हटाएगा, ट्रिम फंक्शन। कोई दिक्कत, ये चीज। तो मैं आपको देखो राकेश झुंझुनवाला जी का नाम लिखा है, उनके नाम के आगे लगा के दिखाता हूँ, ऑलरेडी लगा हुआ है। जानते हो राकेश झुंझुनवाला जी को, सुना है बेटा नाम, आज सर्च करके आना, आज सर्च करके आना, ठीक, कर लियो सर्च, पता लग जाएगा, ठीक, ठीक, ये चीज हो गई। अब अगला फंक्शन बेहद ही वाहियात फंक्शन, जीवन में शायद ही कभी यूज होगा। मेरे में अभी पता है, मेरे 3.5 साल के करियर में पिछले परसों पहली बार मेरे जीवन में ये यूज हुआ था, ये फंक्शन 3.5 साल के करियर में है। पढ़ाने में नहीं, एक्चुअल डेटा में। गूगल एड्स का डेटा देख रहा था एक्सेल फाइल के अंदर, तो उसके अंदर जो नंबर्स लिखे हुए थे वो टेक्स्ट फॉर्मेट में लिखे हुए थे। अब जैसे ही सबका सम करूं तो जीरो आ रहा था। क्या आ रहा था, जीरो आ रहा था। बेसिकली मैं कुछ ऑफिस का काम कर रहा था, गूगल एड्स का रिपोर्ट का डेटा देख रहा था। तो उसके अंदर क्या हुआ, जो इतने नंबर लिखे हुए थे, नंबर एज अ टेक्स्ट लिखे हुए थे। तो जब नंबर एज अ टेक्स्ट लिखे हुए आते हैं तो ओवरऑल आंसर क्या आता है, जीरो। अभी आपने देखा था ना, जब मैंने उनको ऐड करा तो जीरो आ रहा था। तो सारा काम बढ़ गया, क्योंकि मेरा जो गूगल एड्स का डेटा था वो क्या था, बहुत बड़ा डेटा था, ठीक। तो वहां पे मेरे को वैल्यू फंक्शन काम आया। कौन सा फंक्शन, वैल्यू। वैल्यू क्या करता है जी, जब आपने कोई नंबर को एज अ टेक्स्ट लिखा हो, क्या लिखा हो, एज अ टेक्स्ट। ध्यान से देखना, यहाँ पे देखो, इज इक्वल्स टू, मैंने सम करा, क्या, अच्छा, तो ये देखो ऑलरेडी टेक्स्ट में नहीं लिखा हुआ क्या, रुक जाओ एक सेकंड, चेंज करते हैं इसको। टेक्स्ट में लिखा हुआ सम कैसे काम कर रहा है, सम तो नहीं काम करना चाहिए, क्या गड़बड़ हो गई है, रुक जाओ। एज अ टेक्स्ट में कन्वर्ट कर देते हैं, ठीक, इक्वल्स टू ये करके मल्टीप्लाई बाय 2 करते हैं, ठीक। एक सेकेंड देना, जनरल करते हैं, इसको किया, ये हो रहा है वैसे, बट अगर कभी, मैं एक बार चेक करके बता दूंगा, वैसे होता नहीं है। अगर कोई नंबर टेक्स्ट फॉर्मेट में लिखा हुआ होता है और उसको किस में कन्वर्ट होता है, एक्चुअल न्यूमेरिकल फॉर्मेट में, तो तब ये फंक्शन काम आता है। कौन सा फंक्शन, वैल्यू फंक्शन। जैसे मान लेते हैं मैंने, अगर ये नंबर किस में लिखा हुआ है, टेक्स्ट फॉर्मेट में लिखा हुआ है, किस में लिखा हुआ है, टेक्स्ट फॉर्मेट में, तो वैल्यू फंक्शन क्या करेगा, इसको न्यूमेरिकल में कन्वर्ट कर देगा। ऊपर रुको, एक बार जनरल में कन्वर्ट करते हैं इसको, फिर एंटर करते हैं। तो देखो अब ये बाय डिफॉल्ट क्या हो गया, राइट अलाइन भी हो गया। क्या हो गया, बाय डिफॉल्ट राइट अलाइन भी हो गया। एक बार ये इस पे काम क्यों कर रहा है, मैं एक बार ये चेक करके बता दूंगा। पहले ये काम नहीं करता था या कुछ गड़बड़ करता था, वो एक बार मैं चेक करके बता दूंगा। वैसे अगर नंबर को कन्वर्ट करना हो तो वैल्यू फंक्शन, नहीं, चेक करूंगा, ठीक। मिड मैंने आपको कराई दिया, कोई दिक्कत, टेक्स्ट फंक्शंस क्लियर है, इजी है, ठीक है। इसके बाद वैसे तो आपकी ये वाली चीज बची हुई, अभी देखो इफ ब्लैंक इफ एरर वाली मैं अभी नहीं करा रहा, इसको मैं 2 क्लासेस में खींचूंगा, एक टेक्स्ट फंक्शन में और एक ये इफ वाले फंक्शंस में। आपके पास पीडीएफ है, एक बारी बस रीड करके आ जाना क्या चीजें हैं। और आज का आपका होमवर्क आपको बता देता हूं, क्योंकि देखो मैं आपको जो होमवर्क दे रहा हूं उसमें क्या है, जैसे आपको यहाँ पे कुछ लोगों का नाम गिवन है, क्या गिवन है, यहाँ पे कुछ लोगों का नाम गिवन है। आंसर्स वाली शीट में आपको अभी नहीं दूंगा, मैं आपको ओनली नाम वाली शीट दूंगा, आंसर्स डिलीट करके दूंगा। बेसिकली मतलब ये हो गया मेरे कहने का, ठीक। मुझे क्या करना है, मुझे सबका फर्स्ट नेम एक्सट्रैक्ट करना है। जो मैंने आते आपसे पहले क्वेश्चन पूछा था ना, उसमें गड़बड़ क्या होगी, देखो लेफ्ट से कैरेक्टर एक्सट्रैक्ट करने होते हैं तो कौन सा फंक्शन लगता है, लेफ्ट, ये तो क्लियर है ना, ये चीज हो गई। तो मैंने क्या करा, लेफ्ट लगाया, क्या लगाया, लेफ्ट। अब बताओ मैं कितने कैरेक्टर्स निकालूं इसमें से, जनरली कितने निकालूं, 3, अर्जुन निकलेगा, अर्जुन में से स्पेस भी आ जाएगा। मुझे फर्स्ट नेम निकालना है बेटा, 5 करूं, अर्जुन में 5 ही है, कोई दिक्कत। ये चीज देखो अर्जुन तो आ गया, बट अगर मेरे पास क्या हुआ, बड़ा डेटा हुआ, जैसे ये मेरे सुबह वाले स्टूडेंट्स का डेटा है, बैच के बच्चों का नाम लिखा हुआ है, बेसिकली मैंने कंट्रोल डी करा। देखो अंशु सही आ गया, कुणाल सही आ गया, आकाश सही आ गया, हरबानी में हरबा लिखा आ गया, क्या आ गया, हरबा लिखा आ गया। किसी के नाम पे कोई हंसेगा नहीं, ठीक। ऐसे ही चलो, आपका प्रशांत में प्राश लिखा आ गया, एंग्री प्राश नाम का यूट्यूब चैनल है ना, उनका नाम लिखा आ गया, ठीक। अपेक्षा में अपेक्ष लिखा आ गया, अक्षी में अक्षिता में अक्षी लिखा आ गया। तो सबके नाम क्या हो गए, खराब हो गए। तो देखो मैं 5 तो जनरली नहीं दे सकता, क्योंकि ये तो सिर्फ मेरे नाम के हिसाब से स्टैंडर्डाइज हो रहा है। तो मैं क्या करूं, यहाँ पे ऐसे कैसे फंक्शंस लगाऊं कि मेरा क्या आ जाए, पूरा फर्स्ट नेम आ जाए। कोई दिक्कत,
ये चीज। ठीक, मैं आपको एक चलो फर्स्ट नेम करके दिखा देता हूँ, आपको हिंट लग जाएगा कैसे करना है, नहीं तो फिर अगली क्लास में सारे बिना करे ही आओगे नहीं तो। ठीक, मैंने बोला जी फाइंड करो, क्या फाइंड करो, स्पेस फाइंड करो। सब में स्पेस कॉमन है, स्पेस कॉमन है ना सब में, ये चीज हो गई। कहां से फाइंड करनी है, यहां से। अब स्पेस फाइंड कर ली, तो स्पेस किस पे है, छठे कैरेक्टर पे है, इस वाले में भी छठे पे है, ऐसे ही असीन में किस पे है, 5 पे है। तो सबका पहले स्पेस फाइंड होगा और उतने कैरेक्टर्स तक वैल्यू निकल जाएगी। बट हमेशा स्पेस क्या आएगी, एक एक्स्ट्रा आएगी, स्पेस क्या आएगी, एक एक्स्ट्रा। तो मैं इसको -1 भी करूंगा, कोई दिक्कत, ये चीज। तो अगर मैं ये करता हूं तो आप अभी देखोगे सबके नाम सही तरीके से आ गए, ये देखो, कोई दिक्कत, ये चीज। स्पेस आएगी वो तेरे को दिखेगी नहीं है। डेटा तो खराब है तेरा, डेटा क्यों से खराब रखेगा तू अपना, दिख नहीं रही, बट तेरे डेटा में एक फालतू की स्टोरेज तो ब्लॉक हो रही है। देखो मैंने क्या बोला, बेसिकली देखो -1 नहीं भी करता तो आपको क्या लग रहा है, डेटा तो सेफ दिख रहा है, बट मैं आपको ये चीज यहाँ पे करके दिखाता हूँ। देखो मान लो मैंने इसको कॉपी करा और पेस्ट एज वैल्यू करा, आपको पेस्ट एज वैल्यू कराया था फर्स्ट क्लास में, ध्यान देना, यहाँ पे आए पेस्ट एज वैल्यू। तो देखो अंशु के आगे एक स्पेस है, ऐसे ही देखो कुणाल के आगे भी एक स्पेस है, कोई दिक्कत, सबके नाम के आगे क्या आ रही है, एक स्पेस आ रही है। तो वो कम करने के लिए मैंने क्या किया था, -1 किया था, कोई दिक्कत, ये चीज क्लियर, इतना काम। तो आपका होमवर्क क्या है, मैं आपको ऐसी टेबल बनी हुई दे दूंगा, है हाँ, क्यों निकालिया वो आपको फिर समझ में आ जाएगा ना, मैं बता दूंगा, तो लास्ट नेम के लिए निकाल लिया। ठीक, तो आपका काम क्या है, सबका लास्ट नेम अलग करना है यूजिंग राइट फंक्शन। कौन सा फंक्शन, राइट, कोई दिक्कत, राइट के साथ कितने भी फंक्शन लगाओ मुझे उससे कोई मतलब नहीं है, मेरे को लास्ट नेम चाहिए। चैट जीपीटी से करोगे तो मुझे पता लग जाएगा, क्योंकि बहुत टाइम का एक्सपीरियंस हो गया अब इस मामले में। उसके बाद एक काम आपको मिड फंक्शन से क्या निकालना है, मिडल नेम निकालना है, क्या निकालना है, मिडल नेम। जैसे देखो अर्जुन कुमार गुप्ता, अर्जुन गुप्ता ही हूं मैं, अर्जुन कुमार नहीं हूं वैसे, ठीक, तो कुमार निकाल दिया। जैसे अंशु सिंघानिया पांडे, मैंने ऐसे नाम दे दिया एक भाई का, ठीक, तो इसमें क्या निकल गया, सिंघानिया निकल गया, कोई दिक्कत, ये चीज। तो मुझे क्या निकालना है, मिड फंक्शन से मिडल नेम निकालना है, क्लियर है इतना काम। और एक छोटा सा क्वेश्चन और, कि अगर 3 नाम दे रखे हैं, क्या दे रखे हैं, 3 नाम, तो 3 में भी लास्ट नेम निकालना है, जैसे गुप्ता, खेमदाद, पांडे, राजपूत, इस तरीके से नाम निकाल दिया। ठीक, ये चीज क्लियर, इतना काम, कोई डाउट। सिर्फ आपको ये 3 छोटे छोटे से क्वेश्चन दे रहा हूं और फंक्शंस प्रैक्टिस करने के लिए दे रहा हूं, कि जितने अभी कराए वो प्रैक्टिस कर लेना। ठीक, जा सकते हो, अभी अटेंडेंस होगी, अटेंडेंस के बिना नहीं जाएगा, बेटर है।